नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सबसे पहले जय हिंद, जय भारत। और भारतीय सेना ने पहलगाम का बदला ले लिया है और घुसकर पाकिस्तान में आतंकियों को ठिकाने लगाया है। 9 ठिकानों पर लगातार प्रहार। अभिषेक पुंडीर, ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से अंजाम दिया गया? सबसे पहले तो मैं चाहूंगा जैसी तस्वीर पर ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर आए उसको एक सेकंड के लिए पॉज कर लीजिएगा और इसे स्ट्राइक तस्वीरें बड़े उसमें दिखाई। सबसे अलग बात इस ऑपरेशन में ये रही कि पिछली जो स्ट्राइक हुई थी वो पीओके में हुई थी, लेकिन इस बार की जो स्ट्राइक हुई है वो पीओके के साथ साथ पाकिस्तान में भी हुई है। 9 आतंकवादियों के ठिकाने उड़ाए हैं। जिस वक्त पाकिस्तान ये इंतजार कर रहा था कि आज, यानी कि जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ये इंतजार कर रहा था कि भारत युद्धाभ्यास करेगा, लेकिन वो युद्धाभ्यास भारत पीओके में घुसकर पाकिस्तान में घुसकर करेगा, इस बात का अंदाजा रोहित पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं लगाया था। और इस बार अलग यह भी रहा कि पाकिस्तान ने माना है कि हां हमारे यहां एयर स्ट्राइक हुआ है। रोहित, लेकिन आज देखिए मॉक ड्रिल था, आज युद्धाभ्यास था और आज पूरे देश में एक अलग तरीके का माहौल होता, लेकिन भारत ने मॉक ड्रिल करने से पहले, युद्धाभ्यास करने से पहले अंजाम दिखा दिया है। और जिस तरीके से घुसकर मारा उसके बाद पाकिस्तान बिलबिला रहा है। वो कह रहा है कि उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा है। हालांकि भारतीय सेना ने पुष्टि कर दी कि हमने सिविलियंस पर कोई भी प्रहार नहीं किया है। आतंकी मसूद अजहर के ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। पिछली बार भी घुसकर मारा गया था, इस बार भी घुसकर मारा गया है। बड़ी चीज, सबसे बड़ी बात की ऑपरेशन सिंदूर, उसका कारण आप भी समझ रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है कि पहलगाम में सिंदूर उजाड़ा गया था। अभिषेक, उन सिंदूरों का बदला लिया गया है और बताया है कि पाकिस्तान को कि जिन आतंकवादियों के ठिकानों की सुरक्षा पाकिस्तान लगातार बढ़ा रहा था, मतलब हाफिज सईद जैसे जो आतंकवादी, इंटरनेशनल आतंकवादी है, उसे 7 लेयर की सुरक्षा पाकिस्तान की सेना प्रदान कर रही थी। 24 घंटे सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही थी, लेकिन अभी मसूद अजहर के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक किया गया है और जल्द ही हाफिज सईद का भी नंबर आएगा। भारतीय सेना ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि हमने जो बदला था वो ले लिया है। और देखिए बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये जो बड़ी जगह रही, इसके अलावा ऐसी 9 जगह रही जहां पर ये एयर स्ट्राइक की गई है। हम सब उम्मीद कर रहे थे अभिषेक की अब की, देखिए पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, फिर एयर स्ट्राइक हो गई, अब की पहले हम लोगों ने बात की कि वाटर स्ट्राइक हुई और फिर तमाम स्ट्राइक, डिजिटल स्ट्राइक की गई, पाकिस्तानियों को हर तरफ से बांधा गया। लेकिन एक बार फिर से जब लगातार पिछले कुछ दिनों से एयर तस्वीरें को पूरे स्क्रीन पर आपने देखा होगा कि रात में दिन कैसे निकलता है। रात में दिन 1:30 बजे की तस्वीर आप देख, और रात में अभिषेक तारे दिखाओ, सूरज दिखा दिया है पाकिस्तान को। और ये पाकिस्तान को औकात बताई है भारतीय सेना ने कि अगर तुम हमारे सिविलियंस पर वार करोगे तो हम तुम्हें करारा जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार से वो कहना कि ऐसी सजा दी जाएगी कि इन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। फिर राजनाथ सिंह का यह कहना कि आप जो उम्मीद कर रहे हैं वो होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप जानते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं, तो उम्मीद मत छोड़िए। और अब खौफ में पाकिस्तान है फिलहाल। अभिषेक, जिस तरीके से यह प्रेस रिलीज आई, कंफर्मेशन आ गई, आपने जो एक बड़ी बात कही कि पाकिस्तान ने माना है कि अब की तुरंत कि यह स्ट्राइक हुई है, इसके पीछे का कारण क्या समझ में आ रहा है? देखिए, इस बार तुर्की मौजूद है वहां, अजरबैजान के लोग वहां मौजूद हैं, चीन लगातार पीछे से मदद कर रहा है। और जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने ट्वीट कर पहले एयर स्ट्राइक किया और उसके बाद ट्वीट कर तुरंत ये जानकारी दी कि हमने न्याय दे दिया है, जिन लोगों के परिवार उजाड़े थे वो न्याय दे दिया है। पैनिक सिचुएशन इतनी है कि इस बार पाकिस्तान के पास साथ है, उसे लग रहा है कि चीन और तुर्की मिलकर उसे बचा लेंगे, इसीलिए उसने इस एयर स्ट्राइक पर मुझे लगता है कि माना है। और उसने कहा है कि आतंकवादियों को इसमें नहीं मारा गया है, इसमें बस सिविलियंस को मारा गया। लेकिन भारतीय सेना ने बिल्कुल, ये तो उनका प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा हर बार वो रोते हैं, जब भी घुसकर मारा गया हर बार पाकिस्तान का यही रोना रहा। लेकिन तमाम अपडेट्स के लिए आप एनएफ न्यूज पर लगातार बने रहिए। अभी पहली खबर आपको अपडेट के लिए, बाकी जो कुछ भी होगा अगले कुछ दिनों तक वो एनएफ न्यूज पर लगातार मिलता रहेगा। आपको बने रहिए हमारे साथ। अब तक आपको बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।